मसल फिजियोलॉजी। मसल फिजियोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस देखने हैं। मसल की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। मसल के टाइप हैं, मायोफिलामेंट्स क्या होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, टाइप ऑफ मसल हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, इन सब के बारे में पढ़ना है। और इसके साथ ही एक और है राइगर मोर्टिस, ये आज हम पढ़ेंगे। तो मसल फिजियोलॉजी क्या है? मस्कुलर सिस्टम बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में मदद करता है। रेस्पिरेशन में हमने बात की थी कि डायफ्राम जो है वो चीफ रेस्पिरेटरी मसल होती है, तो मसल का रेस्पिरेशन में बहुत रोल होता है। हीट प्रोडक्शन में मसल्स का रोल रहता है। कम्युनिकेशन में, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्गन एंड वेसल्स, ऑर्गन्स और वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना है। जैसे मैं बात करूं, आपको सोलियस मसल के बारे में पता होगा, या काफ का जरूर आपने नाम सुना होगा, काफ मसल। तो इसको सेकंड हार्ट भी कहते हैं, सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी। ये क्या करता है? लोअर लिम्ब का जितना ब्लड है उसको वापस रिटर्न भेजने का, वीनस रिटर्न का काम करता है, या वीनस रिटर्न में ज़्यादा मदद करता है। इसलिए कंस्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्गन एंड वेसल्स, और हार्ट बीट को भी मेंटेन करता है, क्योंकि कार्डियक मसल्स या हार्ट टोटली एक मस्कुलर पाउच ही है। तो मसल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिवनेस। मसल्स क्या होती हैं? मसल्स के पास एक्साइटेबिलिटी होती है, जो क्या करेंगे? केमिकल रिस्पॉन्सेस को या केमिकल सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करने में कैपेबल होती हैं। ठीक है, कि अगर आपको कोई केमिकल सिग्नल मिलता है, अभी हाथ को स्ट्रेच करना है, फ्लेक्स करना है, एक्सटेंड करना है, रोटेट करना है, तो ये सब काम किसके हैं? मसल्स के हैं, और ये किसी एक केमिकल सिग्नल को रिस्पॉन्ड करती हैं। कंडक्टिविटी, local electric change triggers a wave of contraction that travel along the muscle fiber। तो इलेक्ट्रिकल चेंज जो ट्रिगर करते हैं वो मसल्स को एक्साइट करते हैं, या उसके थ्रू, मसल फाइबर के थ्रू ट्रेवल करते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, मतलब जो एक मसल का फाइबर है ये छोटा हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट जब भी होगा, सिकुड़ेगा तो। एक्सटेंडेबिलिटी, के स्ट्रेच भी हो सकती हैं, ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं। इलास्टिसिटी होती है, मसल बाद में अपनी नॉर्मल लेंथ में भी आ सकती हैं। ये मसल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मसल टिश्यू जो है वो 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जो है वो बोन से अटैच होती हैं। इनके जो न्यूक्लियाई हैं वो मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और पेरिफेरी में लगे हुए होते हैं। ये होती हैं स्ट्राइएटेड, मतलब धारीदार होती हैं, और हमारी इच्छा पर काम करने वाली होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं। ये मसल्स वॉलेंट्री होती हैं, स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल क्या है? जो खाली ऑर्गन्स हैं, होलो ऑर्गन्स हैं, उनकी दीवारों में पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स है, आई है, ग्लैंड्स हैं, स्किन है, यहाँ पर भी पाई जाती हैं। इनका सिंगल न्यूक्लियस होता है, और वो भी सेंट्रली बीच में ही लगा हुआ होता है, और इनमें कोई धारियाँ नहीं होती हैं। इनवॉलेंट्री, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, ये स्वैच्छिक या अनैच्छिक कह सकते हैं इनको, इनवॉलेंट्री। ठीक है। कार्डियक मसल जो है वो सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं, ये सबसे अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक तो सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो कि स्मूथ मसल के जैसा है। दूसरा, इसमें धारियां होती हैं जो कि स्केलेटल मसल के जैसी हैं। ये इनवॉलेंट्री होती है टोटली, ठीक है, और इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क भी लगे होते हैं। जो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है, मसल की कवरिंग में एक होता है एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ठीक है, ये अभी देखेंगे हम यहाँ पे। मसल ऑर्गन में
फेसिकल्स, मसल सेल्स या फाइबर, मायोफाइब्रिल्स, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स और टाइटिन, ये सब पाए जाते हैं। तो एक्टिन, मायोसिन, इनके बारे में आपने सुना होगा, ए बैंड होता है, जेड बैंड होता है, एच बैंड होता है, ये सब इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्राइएशंस भी होती हैं, धारियाँ होती हैं। स्केलेटल मसल में क्रॉस स्ट्राइएशंस, धारियाँ होती हैं। डजंट कॉन्ट्रैक्ट इन एब्सेंस ऑफ नर्वस स्टिमुलेशन, स्केलेटल मसल जो है वो, अगर इसको नर्वस स्टिमुलेशन नहीं मिला तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। लैक्स एनाटॉमिक एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल मसल फाइबर अंडर इट्स वॉलेंट्री कंट्रोल। इसमें क्या है, एनाटॉमिकल फंक्शंस जितने भी हैं, कनेक्शंस हैं, तो स्केलेटल मसल जो है वो टोटली वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है। कार्डियक मसल में क्रॉस स्ट्राइएशंस होते हैं, ठीक है, और इसकी जो रिदम होती है वो, मतलब इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रिदमिक होता है, एक फिक्स, जैसे अगर आपको पता हो तो कि 0.8 सेकेंड्स का एक साइकिल होता है, कार्डियक साइकिल, इसमें इसको कंप्लीट करना होता है। तो स्केलेटल मसल फाइबर्स में क्या होगा, स्केलेटल मसल फाइबर में इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं सार्कोलीमा, ये एक सेल के जैसा ही होता है, उसे मसल फाइबर कहते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा, जो साइटोप्लाज्म होता है उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। इसका जो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम होता है वैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है। इसमें टिब्यूल्स होते हैं, ट्राइड्स होते हैं, मायोफाइब्रिल्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, और सार्कोमियर होते हैं। तो एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन स्केलेटल मसल टिश्यू का क्या होगा, ए मसल इज एनकोर्ड बाय एट ईच एंड बाय टफ कनेक्टिव टिश्यू टेंडन अटैच टू बोन, ठीक है। तो एक स्केलेटल मसल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि मसल जो है वो अपने एंड पर, जहाँ वो ख़त्म होती है वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होता है, टफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो मसल ही मॉडिफाई होकर के टेंडन में कन्वर्ट हो जाती है ताकि वो अटैच हो सके उस पर। मसल कंप्राइज ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं, उसे मसल फाइबर कहते हैं। मसल फाइबर के अंदर क्या क्या है, देखिए, मसल फाइबर्स के अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं, मायोफिलामेंट्स जो कि मायोसिन प्रोटीन से बने हुए हैं, क्रॉस ब्रिजेस होते हैं, बनाते हैं ये, और जो थिन मायोफिलामेंट्स होते हैं वो एक्टिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन के साथ मिले हुए होते हैं। मायोफाइब्रिल्स में 6 टाइप के प्रोटीन हैं, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन, टाइटिन और नेबुलिन, ये 6 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हैं। तो स्केलेटल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है ये इन मायोफिलामेंट्स की मूवमेंट के कारण ही होता है, मूवमेंट विद इन द मायोफाइब्रिल्स। तो इसमें क्या होते हैं, आई बैंड, ए बैंड, एच बैंड, जेड लाइन और एम लाइन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे एक सार्कोमियर का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है देखिए, यहाँ पर जो ये लाइन है ये क्या है, जेड लाइन, ये जो जोन है ये क्या है, एच जोन है, ठीक है। तो 2 जेड लाइन के बीच में एक स्ट्रक्चर जो है वो, जहाँ ए बैंड और आई बैंड है, जहाँ तक मायोसिन नाम का प्रोटीन है उतना एरिया क्या कहा जाएगा, ए बैंड, और आगे जब ये एक्टिन नाम का प्रोटीन है तो आई बैंड। देखिए, डार्क ए बैंड अल्टरनेटिंग विद
लाइट आई बैंड्स, तो ए बैंड कैसे होते हैं, डार्क हैं। उसके बाद अल्टरनेटिवली क्या है, आई बैंड्स हैं। एक ई बैंड आएगा बीच में, तो दोनों साइड पे आई बैंड आ जाएंगे। ये इस तरीके से अल्टरनेट होते हैं। ये एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक stands for the way these regions affect polarized light. I band is called light band because it is isotropic to polarized light. तो ए बैंड को डार्क बैंड क्यों कहा है, आई बैंड को लाइट बैंड क्यों कहा है, ये दो चीज़ें हैं, एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। जब ये पोलराइज्ड लाइट के अकॉर्डिंग अफेक्ट होंगे, प्रभावित होंगे, तब हम इन्हें आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक कहेंगे। ठीक है, जो आई बैंड है ये पोलराइज लाइट से अफेक्टेड होता है, लाइट होता है, तो आइसोट्रोपिक कहा जाएगा। ए बैंड अनअफेक्टेड होता है तो एनआइसोट्रोपिक कहा जाएगा। ठीक है, एन, ठीक है, जो कि चेंज नहीं होता है, लिखा है एन आइसोट्रोपिक। नीचे देखिए पूरी इसकी परिभाषा लिखी हुई है, नोट सेम टर्निंग, जो कि बदलता नहीं है, डार्क ही रहेगा। ठीक है, आई बैंड क्या होता है, अफेक्टेड होता है, इसलिए आइसोट्रोपिक कहा जाएगा। ए बैंड के अंदर थिक फिलामेंट रीजन्स होते हैं। सेंट्रल एच बैंड एरिया कंटेन नो थिन फिलामेंट्स। ए बैंड में क्या होते हैं, थिक फिलामेंट का रीजन होता है ए बैंड, इसलिए भी वो डार्क होता है। आई बैंड जो है वो थिन फिलामेंट का रीजन होता है। आई बैंड को बाइसेक्ट करते हैं जेड डिस्क पोर्शन। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर है सार्कोमियर का जो आपको ध्यान में रखना है। इसकी वजह से, इन बैंड्स की वजह से ये धारियां बनती हैं इसमें। ए बैंड और जेड बैंड जो होते हैं, आई बैंड होते हैं, किस तरीके से ये स्ट्राइएशंस या धारियां लेके आते हैं, स्केलेटल मसल के अंदर होती हैं ये। सार्कोमियर thick filaments made up of myosin and thin filaments are made up of actin। ठीक है, थिक फिलामेंट्स जो हैं वो मायोसिन के बने होते हैं, थिन फिलामेंट्स एक्टिन के, ट्रोपोमाइसिन के और ट्रोपोनिन के बने होते हैं। ये हमने ऊपर भी बात की थी। थिक फिलामेंट्स आर लाइंड अप टू फॉर्म ए बैंड वेयर थिन फिलामेंट्स फॉर्म आई बैंड। ये अभी पढ़ लिया हमने, ये यहाँ पे ए बैंड के थिक फिलामेंट हैं, आई बैंड के थिन फिलामेंट है। The N-terminal portion of heavy chains and the light chain combine to form globular head which contain actin binding cells and a catalytic site that hydrolyzes ATP। तो इसका जो टर्मिनल पोर्शन है हैवी चेन्स का और लाइट चेन का, ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ग्लोब्यूलर हेड बनाते हैं। मान लीजिए ये क्या है, लाइट चेन है, ये एक हैवी चेन है, एक बड़ा मसल फाइबर है, ये एक छोटा मसल फाइबर है, यूँ समझ सकते हैं। एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तो ये इनके पास होती है बाइंडिंग साइट, और यहाँ से क्या रिलीज होते हैं, एटीपी रिलीज होते हैं। एनर्जी मिलेगी मसल को, तभी वो फंक्शन कर पाएगी। ओके, तो इस प्रकार से मसल का स्ट्रक्चर हमने देखा। अब मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे होता है। कॉन्ट्रैक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप। एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, मतलब एनर्जी बनेगी यहाँ से। मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये 4 स्टेप में होता है। मायोसिन हेड में जो एटीपी बाइंडिंग साइट है वहाँ पे एटीपीएज नाम का एंजाइम है। ठीक है, ये एटीपी को एडीपी में बदलता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। तो जब ये कन्वर्जन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी तो
अटैचमेंट टू मायोसिन टू एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। एक्टिन और मायोसिन का अटैचमेंट होगा और ये क्या करते हैं, क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, क्रॉस ब्रिज बनते हैं। फिर उस समय पे पावर स्ट्रोक, ठीक है, फोर्स जनरेट होता है। ये क्रॉस ब्रिज क्या करेगा, फोर्स जनरेट करता है। और उसके बाद मायोसिन जो है वो एक्टिन से डिटैच हो जाता है जब तक मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। फिर एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, मसल impulses causes sarcoplasmic reticulum to release calcium ions, okay, into cytosol. Calcium ion binds to troponin and change its shape. The position of tropomyosin is altered. Binding on actin sites are now exposed. Actin and myosin molecules bind via myosin cross bridges. तो मसल का एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से, मतलब एक कपल के जैसे काम करता है कि दोनों साइमल्टेनियसली काम करेंगे। क्या होता है कि जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ उसी के साथ साथ मसल इम्पल्सेस जो हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो कैल्शियम आयन रिलीज करती हैं और ये कैल्शियम आयन क्या है, साइटोसोल में कन्वर्ट होते हैं। कैल्शियम बाइंड होगा ट्रोपोनिन से और उसकी शेप को चेंज कर देगा। उसके बाद ट्रोपोमाइसिन की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो उससे क्या होगा, एक्टिन अब बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कर देगा, अब दिख जाएगा क्योंकि ट्रोपोमाइसिन वहाँ से हट चुका है। एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं और क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं। फिर उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन चलता है। तो ये मसल एक्साइटेशन है। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।